हेलो एंड नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस प्योर रैफ में जो रेफरेंस है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आज हम बनाने वाले हैं एक स्कल। तो देखिए, सबसे पहले स्कल को स्कल्प्ट करने के लिए आप जितने ज़्यादा रेफरेंसेस हो सकते हैं वो जमा कर ले। जैसे मैंने गूगल से कई सारे इमेजेस सर्च करके यहाँ पे ये रेफरेंसेस जमा करके रखे हैं। ओके, अब आ जाते हैं टॉप पे। और टॉप पे आकर के ये मैंने टॉप का रेफरेंस लेकर के रखा हुआ है। फिलहाल ये जो टॉप का रेफरेंस है, इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से इसका शेप रेडी करेंगे। ओके, तो इसको अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ। आप प्रॉपर रेफरेंस के लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप प्योर रेफ का यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये प्योर रेफ रखा हुआ है। ये फ्री एप्लीकेशन है। आप गूगल पे सिंपली सर्च करें प्योर रेफ और इसको डाउनलोड कर लें। सॉरी। ओके, तो अब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्फेयर लेकर के रखा हुआ और ये डायनामैस स्फेयर है। तो ब्रश की साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ और BMV प्रेस करता हूँ ताकि मैं मूव ब्रश ले लूँ। और इसमें आप देख सकते हैं ये अगर एक स्फेयर है, ओके, तो इस पार्ट को मुझे इसको थोड़ा मूव करना है और शेप को कुछ इस तरीके से रेडी कर लेना है। ओके, देन अब आते हैं फ्रंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट का एक इमेज रखा हुआ है और प्रपोर्शन वाइज अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये अगर एक स्फेयर है तो इसमें इतने हिस्से पे मुझे ये रेडी करना है। ओके, और साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसको भी मैं सेट कर रहा हूं। ओके, अब इसके बाद इसके कुछ पार्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा मास्किंग से। तो मास्क के लिए आप कंट्रोल होल्ड करें कीबोर्ड पे और यहाँ से मैं ले लेता हूँ लेसो, ताकि जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मास्क ड्रॉ हो रहा है। ओके, फिलहाल फ्रंट पे आकर के मैंने अभी मास्किंग को हटा देना है। तो कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग कर दिया। फ्रंट है और ये साइड है। तो फ्रंट पे मैं इस पार्ट पे मास्क रेडी करता हूँ। ओके, उसके बाद आप कंट्रोल और ऑल्ट के साथ आप इस तरीके से मास्क को रिमूव कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करते हैं और मूव ब्रश का यूज़ करके साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। इस पार्ट को मैं ऐसे बाहर निकालता हूँ। ओके, ब्रश की साइज कम करते हैं और शेप पे कुछ ऐसा काम किया हमने। कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग करते हैं और इस पार्ट को मैं शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूं। ओके, देन
अब मैंने ले लिया BDS यानी डैम स्टैंडर्ड ब्रश, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही हल्का लाइन ड्रॉ किया मैंने। और इसी तरीके से एक लाइन मैं इस जगह पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से। तो इसको मैंने 1 2 और 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। तो मेनली आपका भी ये मैंने 1 और 2 पार्ट डिवाइड करके रखा हुआ है। और बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन खींचता हूँ मैं। ओके, ये मैंने बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन खींच दिया। ओके, ब्रश की साइज कम करते हैं और यहाँ पे आई के सॉकेट के लिए मैंने एक सर्कल बना दिया। ओके, यहाँ पे इस जगह पे आप देखें तो इन दोनों के सेंटर पे, यानी इस लाइन और इस लाइन का जो सेंटर है, वहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। बहुत ही रफ ड्राइंग है ये। और इसी पार्ट से मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया। ओके, देन BMB ब्रश की साइज थोड़ी सी इंक्रीज किया और इसको इस तरीके से सेट करते हैं। ओके, देन इसके बाद ब्रश की साइज थोड़ा कम और इस पार्ट को हमने दबा दिया कुछ ऐसा। ओके, शेप कुछ ऐसा आ गया। अभी BCB यूज कर रहा हूं मैं। ब्रश की साइज थोड़ी कम करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल में मुझे क्ले बिल्डअप का यूज करके माइनस करना है क्ले को। ओके, तो ये अभी क्ले को हमने माइनस किया। ओके, इसी तरीके से इस जगह पे भी मैं क्ले को माइनस कर रहा हूं। ओके, और इस जगह पे भी क्ले को माइनस करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे अभी मैं BDS यानी डैम स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के ये हमने कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया।
और ये हिस्सा तैयार हो गया। अभी बी सी बी और ब्रश की साइज थोड़ी इंक्रीज करता हूँ। ऑल्ट के साथ इस पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ ड्रैग, ये कुछ ऐसा बन गया। इसी में मैं ये जो पार्ट है इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये पार्ट भी हो गया रिमूव। ओके, देन अभी आप देख सकते हैं स्कल को हमने कुछ ऐसा शेप दे दिया है। यहाँ पे अभी BDS और इस पे मैं कुछ ऐसा शेप बनाता हूँ और ऑल्ट के साथ BCB प्रेस करते हैं। पहले BCB लिया मैंने, यानी क्ले बिल्डर ब्रश, और ऑल्ट के साथ इस हिस्से को भी माइनस किया। ओके, BMV मूव ब्रश और इस पार्ट को थोड़ा मूव करते हैं। ओके, देख सकते हैं स्कल को हमने अभी कुछ ऐसा बनाया है और इस पार्ट को थोड़ा सेट करते हैं। ओके, देन ये शेप कुछ ऐसा लेकर के आया मैंने। ओके, ब्रश की साइज थोड़ी कम, इस तरीके से। और ये हो गया कुछ ऐसा। ओके, शिफ्ट के साथ अभी इस पार्ट को मैं स्मूथ करता हूँ। अगेन शिफ्ट के साथ यहाँ पे भी मैंने स्मूथ कर दिया और इसी तरीके से इस पार्ट को भी स्मूथ करते हैं। इधर का ये जो हिस्सा है इसको भी मैं शिफ्ट के साथ, ये मैंने ब्रशेस चलाए, और ये जो पार्ट है इसको भी। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इस फेयर को पॉलिश करके कुछ ऐसा शेप बना लिया है। ओके, इस तरीके से ये सेट हो गया। और अब इस पे आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने ऑल्ट के साथ थोड़ा और अंदर सेट कर दिया। ओके, अभी क्ले बिल्डअप से मैं यहाँ पे कुछ क्ले बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, ब्रश की साइज थोड़ी कम करते हैं।
ओके, इसी तरीके से इस तरफ भी। ये ऐसा मैंने बिल्डअप कर लिया। ओके, बाकी शिफ्ट के साथ इस पार्ट को थोड़ा स्मूथ कर रहा हूं मैं। ओके, अब हम ले लेते हैं एक पिंच ब्रश, तो BPI, और ये आ गया पिंच ब्रश, और इसका यूज करके मैं इस पार्ट को थोड़ा पिंच करता हूं। ओके, इसी तरीके से इस पार्ट को भी थोड़ा पिंच करते हैं। ओके, ये हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा पिंच किया। ओके, ये हो गया पिंच। इधर भी ऐसा ही इस पार्ट को भी मैं यहाँ से थोड़ा पिंच करता हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो अभी इतना पार्ट रेडी हो गया है। अभी BMV ब्रश की साइज थोड़ी इंक्रीज करते हैं, और तो अभी हमने ये सेट कर लिया, और BMV का यूज करके ये मैं थोड़ा और शेप को बेटर बनाता हूं। तो इतना आपको करना है अभी, ठीक है। आप इस तरीके से शेप बनाएं, BCB प्रेस करें, और थोड़ा सा भी मैं इस पे और मेहनत कर लेता हूं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा और रिमूव किया हमने। ओके, तो स्कल का इतना हिस्सा भी हमने बना लिया है। ओके, BMV मूव, और ये ठीक है। ओके, तो अभी हमने स्कल का इतना हिस्सा बना लिया। अब आपको ट्राई करना है, आप भी ट्राई करके देखें, प्रैक्टिस करें इस ब्रश पे, और जितना भी हमने बनाया है इतना आप इस पार्ट पे बना लें। बाकी अगले पार्ट पे मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, और इसमें हम और भी चीज़ों को समझेंगे। अभी स्कल का बॉटम जो पार्ट है, टीथ वाला एरिया, वो बचा हुआ है, और इसको और ज़्यादा डिटेल देंगे, मटेरियल पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अगर आप इसी तरीके से 3ds Max, GBrush, माया जैसे सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं ऑनलाइन बैच शुरू करने वाला हूँ। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस वजह से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।